अगर आप बर्ड्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक करके ऑल कर दें। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है और इस तरीके से करने से आपको हमारी सारी वीडियो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। आप देख रहे हैं आपका चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। मैं हूं आपका दोस्त आसिम पठान। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं फिंचेस के ऊपर इन्फॉर्मेशन। जी हां दोस्तों, ज़ेब्रा फिंचेस के ऊपर आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं जो ज़ेब्रा फिंच रखना पसंद करते हैं। उन्हीं की फरमाइश है कि आसिम भाई फिंचेस के ऊपर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। आजकल सारी इन्फॉर्मेशन आप बजीज पैरट और लव बर्ड पर ही दे रहे हैं, फिंचेस पे क्यों नहीं दे रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो है फिंचेस के नाम। दोस्तों ज़ेब्रा फिंच तो आपने देखी होंगी, ये आपके सामने ज़ेब्रा फिंचेस हैं और इसी ज़ेब्रा फिंच में जिनका साइज़ जंबो होता है वो जंबो ज़ेब्रा फिंच कहलाती हैं। मेरे पास जो है ये जंबो ज़ेब्रा फिंच है क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा है। नॉर्मल ज़ेब्रा फिंच जो होती है वो छोटी होती है, इसका साइज़ जो होता है वो 2 से 3 गुना बड़ा होता है, तो ये कहलाती हैं जंबो ज़ेब्रा फिंच। दोस्तों चाहे जंबो फिंच हो चाहे ज़ेब्रा नॉर्मल फिंच हो, दोनों के जो कलर्स होते हैं वो सेम होते हैं। लेकिन दोस्तों जंबो ज़ेब्रा फिंच जो होती है उसका साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इसका प्राइस भी बढ़ जाता है और ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। दोस्तों अगर आप इरादा कर रहे हैं फिंच रखने का तो मेरी माने तो आप नॉर्मल फिंच के अलावा ज़ेब्रा जंबो फिंच रख लें, क्योंकि दोस्तों साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इसका प्राइस बढ़ जाता है। अगर आप इसको ला के रखेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास इसके बच्चे काफ़ी निकल गए हैं और आप अपने यहाँ रखना नहीं चाह रहे हैं, आपके पास जगह नहीं है, तो दोस्तों आप उसको उठा के अगर सेल आउट करेंगे तो ये 2000 रुपये 2200 रुपये पेयर के हिसाब से सेल होता है मार्केट में। अगर डायरेक्ट कस्टमर को देंगे तो अच्छा उसमें प्राइस मिल जाता है, दुकान वाले थोड़ा कम में लेते हैं। तो मेरी नज़र में ये जंबो साइज़ जो होता है फिंचेस का वो ज़्यादा बेस्ट है नॉर्मल फिंच से, क्योंकि दोस्तों दोनों की खुराक लगभग सेम होती है, टाइम आपको दोनों में लगभग सेम देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है जब आप सेल करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा पैसों में सेल होगी, ठीक है। परचेज करते टाइम तो आपको लगेगा कि भाई महंगी पड़ रही हैं, लेकिन जब एक बार आपके यहाँ सेट हो जाएंगी, जब आप इसके चिक सेल करेंगे तो दोस्तों उसका रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेगा। अब दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात हो जाए, इनके ऊपर कैसे रखना है कैसे नहीं रखना। दोस्तों कभी कभी काफ़ी सारे जो हमारे न्यू हॉबियस्ट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं मेल फीमेल में कि भाई इसका मेल फीमेल कैसे चेक करना होता है। तो दोस्तों मेल फीमेल की एक पहचान ये है, आप इनकी चोंच देखें, जिसकी डार्क चोंच होगी रेड कलर में वो मेल होता है, जिसकी थोड़ी लाइट कलर की चोंच होगी जैसे देखें आप लाइट ऑरेंज है तो ये हो गई फीमेल और डार्क वाला मेल है इसमें। तो इस तरीके से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ और है, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में ख़ास तौर से इनको पकड़ के दिखाऊंगा जेंडर के बारे में, वो लंबी वीडियो होगी, वो उसके बारे में फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम कॉमन बातों पे बात करने वाले हैं। दोस्तों कॉमन चीज़ों में ये है इसकी जो डाइट रहती है वो मोस्टली फिंचेस की कंगनी रहती है। कंगनी दाना जो होता है आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये कंगनी दाना आप इसको दें, सर्दी हो या गर्मी हो, इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है ये कंगनी दाना। सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर हम तिल के बीज मिला देते हैं, ठीक है, सफ़ेद वाला जो तिल होता है वो मिला देते हैं इसमें। दोस्तों तिल जो है वो हमको सर्दियों में ही देना है क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है और ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो। दोस्तों साथ में आप देखें इनके मुंह खुले हुए हैं, ठीक है, सारे फिंच मुंह खोल के बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीमार हैं, इसका मतलब ये है कि इनको गर्मी फील हो रही है। जब भी फिंच और जावा को, स्पैरो लाइन की जितनी भी बर्ड होती हैं, इनको अगर गर्मी फील होती है तो ये मुंह खोल के बैठ जाती हैं, ठीक है। यहीं अगर लव बर्ड में या बजीज पैरट में या दूसरे पैरट में देखेंगे तो वो हाँफना शुरू कर देते हैं, वो हाँफ रहे होते हैं। तो वो जो पहचान होती है वो गर्मी की पहचान होती है कि आपके बर्ड को गर्मी फील हो रही है। तो दोस्तों इस टाइम कूलर बंद हो गया है हमारा सेटअप का, और कूलर बंद होने की वजह से ये हाँफ रहे हैं, थोड़ा सा गर्मी फील हो रही है क्योंकि दोस्तों लाइट जा चुकी है, इन्वर्टर से थोड़ी सी लाइट जल रही है। तो दोस्तों कॉमन चीज़ों में मैंने आपको बता दिया कि आपको कंगनी रखनी है और पूरी गर्मी में इनको कंगनी देता हूँ, ठीक है। कभी कभी बीच में सॉफ्ट फूड दे देता हूँ, जैसे कि ब्रेड है वो भिगो को देता हूँ, कभी इनको रोटी दे देता हूँ भिगो के। इसके ऊपर मैं एक पूरी लिस्ट बता चुका हूँ कैसे क्या देना है, तो आप इस तरीके से देते रहा करें। और साथ में दोस्तों ब्रीडिंग के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों ब्रीडिंग कैसे करानी है, दोस्तों अगर आपके पास फिंचेस हैं तो दोस्तों इसमें आप कॉलोनी ब्रीडिंग अगर कराएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है मेरी नज़र में। बहुत से लोग 1 बाई 1 केज में ब्रीडिंग कराते हैं, अच्छी बात है, अच्छा रिजल्ट आता है, मानता हूँ। लेकिन दोस्तों ख़ास तौर से नए लोगों के लिए जो सही रहता है या फिर कोई हॉबियस्ट हैं उनके लिए जो सही रहता है वो यही है कि आप एक बड़ी कॉलोनी या छोटी कॉलोनी में लाकर कुछ पेयर छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों उसमें ऑटोमेटिक ये खुद में खुद पेयर लगाते हैं, आपको मेल फीमेल का झंझट नहीं रहता, खुद पेयरिंग करते हैं, खुद ब्रीडिंग करते हैं और आपको रिजल्ट निकाल के देते हैं। 1 बाई 1 पेयरिंग करा सकते हैं दोस्तों, मैं आपको सब बता चुका हूँ। 1 बाई 1 पेयर वो कराता है जिसको थोड़ी सी ब्रीडिंग ख़राब नहीं करानी होती है, जिसको ज़्यादा बच्चे चाहिए होते हैं, उनके पास टाइम ज़्यादा होता है, उन्होंने लोग लगा रखे होते हैं, तो 1 बाई 1 केज लगा के वो ब्रीडिंग लेते हैं। 100 पेयर होंगे तो 100 केज होंगे, तो आप खुद सोच लीजिए 100 केज और 100 पेयर में कितना खर्चा होगा और कितने सारे केज लगाने पड़ेंगे और कितना टाइम देना पड़ेगा।
तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग तो दोस्तों कॉलोनी ब्रीडिंग कराना पसंद करते हैं, क्योंकि एक कॉलोनी में सारे बर्ड छोड़ दिए और उनकी जो नेस्टिंग होती है वो लगा देते हैं, बॉक्स लगा देते हैं, और सब में ही अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मिलता है, बच्चे मिलते हैं हमको। तो दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फिंचेस जो होती हैं वो झुंड में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। ठीक है, आप देखें एक साथ बैठती हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं एक साथ रहना। तो इस कंडीशन में अगर आप इनको कॉलोनी देंगे तो बहुत अच्छी ब्रीडिंग करते हैं ये। दोस्तों नॉर्मल वाली जो ज़ेब्रा फिंच होती है, मैं उसकी बुराई नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मुझे वो पसंद नहीं आती। काफ़ी छोटे साइज़ में होती है, काफ़ी कमज़ोर लगती है देखने में, मज़ा नहीं आता उसको देखने में। ये आप देखें ये जंबो फिंच है, जंबो साइज़ है, तो देखने में अच्छी लगती हैं। ये भी फिंच हैं तो साइज़ इनका जंबो है, ज़्यादा साइज़ है तो जंबो कहलाती हैं, तो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो मुझे को तो भाई यही पसंद है जंबो। अगर आप फिंच की तरफ जा रहे हैं तो जंबो पे प्रेफरेंस करिएगा थोड़ा बहुत, अगर आपको तजुर्बा है फिंच पर। बजट कम है, तजुर्बा बिल्कुल नहीं है तो अलग बात है, फिर आप नॉर्मल फिंच पे जाएँ। थोड़ा बहुत तजुर्बा है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है बर्ड रखने का, तो जंबो ही पकड़ें सबसे पहले आप। दोस्तों जब आप जंबो ज़ेब्रा फिंच की ब्रीडिंग सीख जाएंगे उसके बाद फिर आप गोल्डियन पे आ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों गोल्डियन फिंच की ब्रीडिंग कराना आसान नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उसकी ब्रीडिंग के लिए दूसरे फिंच का इस्तेमाल करना होता है। दूसरे फिंच उसके बच्चों को पालती हैं, तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले हमको नॉर्मल फिंच या फिर जंबो फिंच का ही इस्तेमाल करना चाहिए उस सीखने के लिए। दोस्तों अब बात आती है ब्रीडिंग की। ब्रीडिंग कब करते हैं दोस्तों? जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर गिर रहा हो, तब जाकर ये अपनी ब्रीडिंग रोकते हैं। अदरवाइज ये पूरे साल ब्रीड कर सकते हैं। ये गर्मियों में भी बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं गर्मी में खुद से ही ब्रीड नहीं लेता हूँ, क्योंकि गर्मी में चांस होते हैं इनके बच्चों के मरने के। तो ज़्यादा जब गर्मी होती है मई जून की, मैं ब्रीड नहीं लेता। जुलाई या अगस्त में ब्रीडिंग ज़रूर लेता हूँ। तो नेक्स्ट मंथ मैं इनके ब्रीडिंग बॉक्स लगा दूंगा। दोस्तों ब्रीडिंग बॉक्स कैसे लगाए जाते हैं वो उसका तरीका अलग होता है। उसमें दोस्तों ये होता ही है कि अगर आप बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊपर से हट टाइप के होने चाहिए। अगर फ्लैट हुआ तो ये बॉक्स के अंदर के बजाय बॉक्स के ऊपर ब्रीड कर देते हैं, यानी कि अंदर अंडे नहीं देंगे, वो बॉक्स के ऊपर नेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर वो अंडे दे देते हैं। उससे होता ये है कि दूसरी जो फिंच होती हैं वो उसकी नेस्टिंग को छीन छीन के ले जाते हैं, वहाँ से उखाड़ उखाड़ के ले जाते हैं। होता यह है उसका रिजल्ट कि वो अंडे ख़राब हो जाते हैं और उसकी नेस्टिंग सब तोड़ देते हैं दूसरे फिंच। तो सबसे अच्छा यह है कि उसके जो आप ब्रीडिंग बॉक्स लगाएं तो ऊपर से हर्ट शेप का हो। मैंने जैसे लगाए थे, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर उस तरीके से बॉक्स लगाएंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों काफ़ी सारे फैंसियर्स हैं जो दो चीज़ों की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। उनकी दो शिकायतें बहुत रहती हैं फिंचेस के अंदर। पहली शिकायत ये रहती है कि आसिम भाई फिंचेस के बच्चे हमको ज़मीन पे पड़े हुए मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ज़मीन पे पड़े हुए मिलते हैं, वो कैसे बाहर आ जाते हैं? इसका जवाब भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। दूसरी परेशानी ये होती है, काफ़ी सारे फैंसियर्स बोलते हैं कि आसिम भाई ये देखें हमारे फिंचेस गंजा होने शुरू हो गई हैं। आपको सामने नजर आ रहा होगा एक फिंच बैठा हुआ है मेरा ब्लैक चिक में, इसकी फैदर इसके गायब होना शुरू हो गए। तो इसके पीछे भी रीज़न बताऊंगा क्या रीज़न रहता है इसके पीछे। दोस्तों पहली वजह मैं आपको बताता हूँ, इनके बच्चे खासतौर से कॉलोनी के अंदर बच्चे इनके ज़मीन पर गिरे हुए क्यों मिलते हैं? दोस्तों फिंचेस के बच्चे ज़मीन पर गिरे हुए इसलिए मिलते हैं, अगर इनकी बॉक्स छोटा लगा रखा है आपने या इसकी हांडी छोटी लगा रखी है, जो भी चीज़ में आप ब्रीडिंग ले रहे हैं वो उसका साइज़ छोटा है, तो होता यह है उसकी जो नेस्टिंग होती है, जो उसकी घास लगाते हैं उसके अंदर, जो ये फिंचेस नेस्टिंग करती हैं तो वो बाहर की तरफ निकल रह जाती हैं, बाहर की तरफ लटक जाती है घास उसकी। तो जब दूसरी फिंचेस को नेस्टिंग करनी होती है तो वो उसके घोंसले में से जाके घास छीनती है। जब वो उसके घोंसले में से जाके घास छीनती है, लेके जाती है, तो घास के साथ साथ बच्चे भी बाहर को गिर जाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो जब भी आप नेस्टिंग लगाएं उसकी, जब भी आप बॉक्स लगाएं तो बड़े साइज़ का हो, गहरा हो, ताकि इनकी जो भी नेस्टिंग हो वो अंदर ही रह जाए। और अगर उसके बाद भी कोई नेस्टिंग बाहर निकल रही है, कोई भी घास बाहर निकल रही है, तो उसको आप सीजर से कट कर दें, काट के कम कर दें उसको। ठीक है, तो इसमें यह होगा कोई भी बच्चा आपको नीचे गिरा हुआ बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अब दूसरी वजह आती है दोस्तों, ये गंजे क्यों हो जाते हैं? तो दोस्तों इनके गंजे होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है, जब भी इनके लिए नेस्टिंग की शॉर्टेज होती है, अगर इनके यहाँ नेस्टिंग आपने पूरी तरीके से नहीं दे रखी है, तो दोस्तों ये क्या करते हैं, एक दूसरे के परों को नोचना शुरू कर देते हैं। देख रहे हैं आप, मान लीजिए जो पास पास फिंच बैठी होती हैं वो एक दूसरे के पर छीनती हैं, पर छीन छीन के ले जाती हैं, उखाड़ के ले जाती हैं पर एक दूसरे के, और फिर वो अपनी नेस्टिंग में जाके रख देते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सॉल्यूशन बस यही है कि आप नेस्टिंग इनको ज़्यादा से ज़्यादा दें। जब भी नेस्टिंग करें तो उनको नेस्टिंग नीचे बिछा दें पूरे पे ज़मीन पे, ताकि ये उसमें से उठा उठा के अपनी मनपसंद की सेलेक्ट करके ले जाएं और अपने फिर अंडे दे दें। एक बार ये अंडे देना शुरू कर देती हैं, फिर ये नेस्टिंग करना बंद कर देती हैं और फिर अपने अंडे और बच्चों में। दोस्तों बात आती है कि हम फिंचेस से अच्छी ब्रीडिंग कैसे ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चिक्स कैसे ले सकते हैं और इनको हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे
सबसे पहले तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, इनको डायरेक्ट हवा से बचाना है हमको। अगर डायरेक्ट सर्दी में हवा लगेगी तो इनको बुखार आ जाएगा और ये मर भी सकती हैं अगर ज़्यादा सर्दी में हमने इनको रख दिया। तो इसी वजह से मेरी जो कॉलोनी है ये कॉर्नर में है, बिल्कुल कोने में कॉलोनी बनाई है। जब भी हवाएं चलती हैं इन पर डायरेक्ट हवा नहीं लगती है। तो दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ तो ये रहती है कि इनको आप हवा से डायरेक्ट बचा सकते हैं, तो ये आपके बर्ड महफूज रहेंगे। और इनके अंदर कोई बीमारियां मैंने नहीं देखी हैं, जैसे कि लव बर्ड में बीमारी आती है पॉक्स वाली। इसके अलावा अगर आप देखें बजिस पैरट में बीमारी आती है मोशन वाली। लेकिन दोस्तों फिंचेस के अंदर ये सब बीमारियां नहीं आती हैं। अगर इसमें बीमारी आती है तो वो हमारी लापरवाही होती है सर्दी से ना बचाने की। सर्दी से हम नहीं बचा पाते हैं तो ये मर जाते हैं। एक बार को ये गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, आप पंखा कूलर ना लगाएं तब भी ये बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों सर्दी में अगर आप इनको सही से कवर करके नहीं रख रहे हैं, बल्ब नहीं लगा रहे हैं, तो ये मर सकते हैं। दोस्तों ये कॉलोनी इनके हिसाब से छोटी है, तो बड़ी कॉलोनी भी इनकी बन गई है। उसमें मैं आपको शिफ्टिंग करते हुए दिखाऊंगा कि मैंने कौन सी कॉलोनी में इनको शिफ्ट कर रहा हूँ। तो बड़ी कॉलोनी में ये ट्रांसफ़र होने वाले हैं यहाँ से, तो इंशाल्लाह उसमें कोई भी समस्या या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप देखें इनमें 1 फिंच के पर उखाड़े गए हैं, वो जगह कम होने की वजह से, तो ये पर उखाड़ना भी बंद कर देंगे। तो बड़ी कॉलोनी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों जब भी इनका ब्रीडिंग सीजन आए तो आपको एक चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखना है, वो है इनकी डाइट। तो डाइट में आप इनको एग फूड हर 1 दिन के बाद देते रहें, 2 दिन के बाद देते रहें, 1 आध दिन का गैप हो फ़ौरन इनको एग फूड देना है। एग फूड कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो एग फूड आप इनको देते रहा करें। इसके अलावा वेजिटेबल्स होती हैं वो आप इनको क्रश करके छोटे छोटे पीस में देते रहा करें। इसके अलावा सर्दियों में मेथी दिया करें, इनको पालक दिया करें, बहुत अच्छी चीज़ है इनके लिए और बहुत अच्छी ब्रीड करती हैं। गर्मी आ जाए तो उनको खीरा ककड़ी छोटे छोटे पीस में काट के दिया करें, इनकी हीटिंग को कम करेगा। तो दोस्तों बर्ड का जो खेल है वो पूरा सफाई सुथराई और इसका टेम्परेचर और डाइट पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको ब्रीड बहुत अच्छी मिलेगी, बर्ड बहुत हेल्दी रहेगा और आप बर्ड से खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे बर्ड की ब्रीडिंग से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें।